मैं गांव जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू विलेज। मैं सुबह से गांव जा रहा था। आई हैड बीन गोइंग टू विलेज सिंस मॉर्निंग। देखा बच्चों, एक समय आने से वाक्यों में कितना फर्क आ गया है। तो आज इसी कंफ्यूजन को हम इस वीडियो में अच्छे से खत्म करने वाले हैं। चलिए बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सफर को शुरू करते हैं। इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है। इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी एक शब्द आपको वाक्य के पीछे मिलेगा और इन वाक्यों में समय भी दिया होता है और यही समय इसको पास्ट कंटिन्यूअस से अलग करता है। तो इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद हैड बीन लगाना है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसमें आईएनजी ऐड करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ईटीसी लगाना है। उसके बाद सिंस या फोर में से एक लगाएंगे। सिंस फोर के लिए हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की वीडियो में डिटेल में समझा दिया है। उसके बाद टाइम को लगाएंगे। तो अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे। हम सुबह से गाना गा रहे थे, तो रहे थे आ रहा है और समय भी दिया हुआ है, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो हम के लिए लगाएंगे हम वी, तो वी के साथ लगेगा हैड बीन, उसके बाद वर्ब है सिंगिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग और सुबह से हमारा निश्चित है तो लगाएंगे सिंस, उसके बाद मॉर्निंग। तो इस तरह से वाक्य पूरा हुआ। वी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। तो बच्चों अब हम देखेंगे नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव में केवल नहीं ऐड होता है, बाकी का आगे पीछे का हिस्सा अफर्मेटिव जैसा होता है। तो ध्यान रखें, जहां पर हैड बीन था वहां पर हैड नॉट बीन को लगाना है। तुम 3 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। देखो, रहे थे आया और समय भी दे दिया और इसमें नहीं भी दे दिया, तो ये नेगेटिव वाक्य हुआ। तो तुम के लिए लगाएंगे यू और हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट लगा देंगे, तो हैड नॉट बीन। उसके बाद वर्ब है प्ले, तो आईएनजी जुड़ने के बाद हुआ प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट हॉकी, समय हमारा अनिश्चित कैटेगरी का है तो 4 लगाएंगे। उसके बाद समय है 3 घंटे तो 3 आर लगाएंगे। तो वाक्य तैयार हुआ, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 3 आर। उसके बाद बच्चों हम इंटरगेटिव फर्स्ट और सेकंड को देखेंगे। तो इंटरगेटिव फर्स्ट वो होते हैं जो वाक्य हमारे क्या से शुरू होते हैं और वाक्य के पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, और जो इंटरगेटिव सेकंड होते हैं उनके पीछे भी क्वेश्चन मार्क होता है, किंतु उसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीचों बीच दिया होता है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम इंटरगेटिव फर्स्ट को देखेंगे। यहां से देखें बच्चों, हेड से आगे का सारा स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव फर्स्ट का बन जाता है और यदि हम इसमें क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर दें तो ये स्ट्रक्चर हमारा इंटरोगेटिव सेकंड का हो जाता है। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट का एग्जांपल देखेंगे। क्या हम 3 बजे से गांव जा रहे थे? तो बच्चों इसमें देखो क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है और क्या भी लगा हुआ है। तो क्या की अंग्रेजी हमें हेड लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट है हम तो वी लगाना है, फिर इसका बचा हुआ हिस्सा बीन यहाँ पे लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो में जुड़ा आईएनजी, गोइंग टू हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट है विलेज और समय है 3 बजे से, तो निश्चित है तो इसलिए लगाएंगे सिंस 3 o'clock और अंत में हमारा प्यारा दुलारा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेकंड को देखेंगे। वह सुबह से कहां सो रहा था? तो कहां हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ, तो कहां की अंग्रेजी को हमें शुरू में लगाना है, वेयर। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है हेड, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है ही, उसके बाद हेड के साथ बचा हुआ हिस्सा बीन, उसके बाद वर्ब है स्लीप में आईएनजी लगा के बनेगा स्लीपिंग। उसके बाद समय है सुबह से, तो हम इसमें लगाएंगे बच्चों सिंस मॉर्निंग और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से वाक्य बना, वेयर हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य समाप्त होते हैं।